अभी हमारे साथ देख सकते हैं कैमरे पे मंजू रागनी है, जो कि इनका पति छोड़ दिए भाई, दूसरा शादी कर लिए। बड़े धूमधाम से इनकी शादी होती है परिवार वालों के मर्जी से। उसके बाद क्या कुछ होता है इनके साथ, अगर कहानी सुनेंगे इनका ना तो आप आंख में आंसू आ जाएगा। 2 बच्चे हैं, एक देखिए एक लड़का मौजूद है कैमरे पे और एक लड़की जो है वो नहीं है। अभी इन्हीं से जानते हैं कैसे क्या घटना हुआ, कैसे आपको पति ने आपको छोड़ दिया। हमारा शादी हुआ था 2015 में, तो उसके बाद 2015 में शादी हुई थी, तो उस टाइम अच्छा सब कुछ चल रहा था। तो बेशक हमारी सास वो बहुत खतरनाक थी, तो उनकी वजह से मतलब हम हमेशा डरते रहते। उस टाइम हमारे को ज्यादा हमारी उम्र थी नहीं और हमारे को ज्यादा गाली गलौज करना नहीं आता था, ना ही लड़ाई झगड़ा करना आता था। तो मतलब हमारी खामोशी की वजह से हमारी सास हमेशा लड़ाई झगड़ा करते थे, मारपीट करते थे। और जब अपने हस्बैंड को बोलते थे तो उसके बाद फिर वो बोलता था चलो अपने मम्मी की तरह है तो कोई बात नहीं, बोल दिया तो सह लो। तो हम ऐसे सहते सहते 3-4 साल हो गए। 4 साल में हमारे बच्चे भी हो गए, तो एक पेट में था उस टाइम और एक बच्चा हमारा था उस टाइम गोद में। तो उसके बाद जब लड़ाई झगड़ा करने लगे, बहुत मारपीट करने लगे, तो हमारे को मतलब जितना भी काम था घर का सारा काम हम करके रखते थे। हमारी जेठानी थी तो मतलब वो नहीं करती थी तो उसको कुछ नहीं बोला जाता था। हमारी जेठानी और हमारी सास वो दोनों एक थे, वो उन दोनों का पेट एक था। तो कुछ भी मतलब बोलता था तो हम कुछ भी बोलते थे ना, तो हमारे मुंह से मतलब उगलवाने के लिए कुछ भी हमारी जेठानी हमारे बात करता था, तो हमारे मुंह से ले बोल करके हमारी सास को बोल देते थे। सास को बोलने के बाद उसके बाद बहुत लड़ाई झगड़ा मारपीट होने लगते थे। तो उसके बाद फिर मारपीट होने लगते थे अपने। फिर हम बोलते थे कि उस टाइम हमारा सहारा एक मेरा पति ही था, तो उस टाइम अपने पति को हम याद करते थे, बोलते थे कि अपने हस्बैंड को बोलेंगे आप लोग बेवजह मारपीट कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। तो उसके बाद फिर हमारे जाने से पहले हमारी सास उसको जाकर के दुकान करते थे, दुकान पे जाकर उसको सिखा पढ़ा देते, तुम्हारी वाइफ ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। तो इसी वजह से तो मतलब वो आकर के जैसे ही आते थे हम सोचते थे कि हम कुछ बोलेंगे तो फिर अपने मम्मी को समझाएगा, लेकिन वो वैसे ही आकर के हमारे को कुंडी लगा करके बेल्ट उल्ट से बहुत मारती थी, लड़ाई झगड़ा करती थी और बोलते थे मतलब गलती उनके थे, तो उनके वजह से हमारे को बहुत मारपीट करता था हमारे पति मारपीट करने के बावजूद भी हम कुछ नहीं बोलते थे। वो मतलब वो उसको पहले से कोई लड़की से मतलब चक्कर भी था, वो थे उनके हमारे जेठानी थे, उनके गांव के हैं और उसके बहन लगेंगे। तो उनके सपोर्ट में हमारी सास भी थी और हमारी जेठानी भी थी, तो उनके सपोर्ट में उसके बाद फिर जब होने लगा तो बात वो चलती थी, हम अपने नजर से देखते थे उनको बात करते हुए, अपने आंखों से देखते थे, बोलते थे, तो वो हमारे को मारने पीटने लगता था। तो हम बोलते थे, अपने सास को भी बोलते थे कि मम्मी जी ऐसे ऐसे कर रहे हैं आपके लड़के। तो बोल रहा था कि फिर तुम कौन सा सुंदर हो, तुम कौन सा ऐसा हो, तुम्हारे को जब से लाए हो तो हमें बेइज्जती होता है गाँव में कि अपने बेटी को तुम्हारा सोना जैसा और बेटी बहू पता नहीं कैसे लेके आए हो, ऐसे बेइज्जती होता है। तो उसके बाद फिर हम भी कुछ नहीं बोल पाते थे। मैंने कहा छोड़ो हटाओ। अपने मम्मी पापा के पास कभी भी जाते थे तो बोलते थे, तो मम्मी पापा भी समझाते थे कि बेटा कुछ भी हो तो मतलब अपना ससुराल है, अपना बात बर्दाश्त करके रहो। ऐसा सबके साथ होता है, सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं। ऐसे बर्दाश्त करते थे पर बोलते नहीं थे। उनके फायदा उठा करके हमारी सास, हमारे जेठानी, उन लोगों ने हमारे पति को भगवा दिया उनके साथ, जिससे बात करते थे, भगवा दिया। उसके बाद फिर हमने केस वेस सब करा। उसके बाद केस उस करने के बाद वकील भी सब करी। तो उसके बाद फिर उसने मतलब जैसे कोर्ट में गए तो तारीख उरीख होता था, 8 बार 10 बार गए कोर्ट में। तो उस टाइम मेरा लड़का मेरे पेट में था। तो उसके बाद गए, तो जाने के बाद मतलब तारीख पे तारीख होता था पर फैसला नहीं होती थी, कभी फैसला करवाता ही नहीं था। जितने बार जाते थे उतने बार वकील पैसा लेता था। तो हमारे माँ बाप इतने बूढ़े बुजुर्ग हैं कि इतना कमा नहीं सकते थे। उस टाइम हम अपने मायके में रह करके अपना सिलाई करते थे, सिलाई करके अपना मतलब बच्चों को पालते थे। और हमारा पापा जो कमा रहे थे तो उनसे भी हमारा बच्चों की मतलब पाल पोषण होता था हमारी भी। तो उसके बाद फिर छोड़ दिए। जब मतलब ज्यादा वो होने लगा तो फिर सोचे कि जब फैसला ही नहीं हो रहा है, खाली पैसा हमारा जा रहा है,
तो इससे अच्छा मतलब अभी छोड़ देते, तो इसलिए हम पेंडिंग में छोड़ दिए, अभी तक पेंडिंग में ही है, तो गए नहीं फिर उधर। पति दूसरा शादी कर लिया आपका? हाँ, दूसरी शादी कर ले, इस टाइम उसको 2 बच्चे भी हैं। 2 बच्चे, उनसे भी, आपसे भी 2 बच्चा है। हाँ हाँ। तो तो हमने उसके 4 साल इंतजार भी करा कि किसी भी तरीके से उसको छोड़ करके अगर हमारे लिए कुछ प्यार बचे होंगे तो जरूर आएंगे। तो उसने वो आया ही नहीं। हम तो मतलब बहुत बात करने की कोशिश करते थे उनसे, बहुत बात करते थे, तो फोन करते थे तो उधर से गाली गलौज करता था। तो गाली गलौज करते थे, मतलब उसकी आवाज सुनने के लिए हम फोन करते थे, गाली गलौज करने लगता था तो हम इधर से कुछ डर के मारे बोलते नहीं थे। तो उसके बाद छोड़ दिए। फिर मैंने सोचा कि जब ऐसे कर रहा है तो छोड़ देते हैं, क्या बात करेंगे, तब बातें नहीं करे। तो उसके बाद फिर जब ज्यादा दिन हो गया, घर में हमारा भैया भाभी वो लोग भी कोई सपोर्ट वपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो हमारी बहन थी सोनीपत में, हरियाणा सोनीपत है, तो उनके साथ, अपनी बहन के साथ उधर चले गए सोनीपत में। उधर काम कर रहे थे, उधर काम करते करते फिर उसके बाद फिर आए घर से फिर हमारी चचेरी बहन, उनका पूरा फैमिली, सास वगैरह सब हैदराबाद में रहते थे। तो उधर गए, हैदराबाद में 1-2 साल काम करे, उधर से फिर घर आए। घर में 1-1.5 महीना रहे, बातचीत करे। फिर हमारी बुआ थे पूना में, तो वो हमारे बुआ थे, तो उसके बाद उसने बोलने लगा कि इधर कुछ ज्यादा सैलरी है, आएगी तो अच्छा, मतलब काम करेगी तो अच्छा पैसा मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो उनके सहारे फिर हम इधर पूना में आए। पूना में आने के बाद उसके फिर काम वाम करते थे, अपने बाल बच्चों को भी देखते थे, अपने घर भी भेजते थे पैसा, अपने मम्मी पापा को भी खुद ही देख रहे हैं, और अपने बाल बच्चों को भी, अपना कमरे का किराया, राशन पानी सब खुद ही देखना पड़ रहा है। कितना मतलब कि मिलता है, कितना कमाती है? वैसे 17-18 हजार रुपए से महीने में मिल जाता है। 12 घंटे की 825 मिल जाते हैं। आप ड्यूटी चले जाते होंगे तो बच्चे को कौन देखता बच्चे मतलब ऐसी जगह हम कमरा लेते हैं कि जहाँ की पूरा फैमिली वगैरह, परिवार फैमिली वगैरह रहते हैं, तो फिर उनके भी बच्चे रहते हैं, तो उनके साथ हमारे बच्चे खेल लेते हैं, स्कूल चले जाते हैं पढ़ने के लिए, उनके साथ चले जाते हैं, उनके मतलब भरोसे अपने बच्चों को छोड़ के जाते हैं। पर उनसे नंबर ले लेते हैं कि हमेशा जब भी हम काम करते हैं तो 2 बार 3 बार फोन लगा करके पूछते रहते हैं किधर है, कहाँ है, तो इनसे भी बात करते रहते हैं। तो हमारा इतना वो टेंशन नहीं रहता है कंपनी में, क्योंकि 12 घंटा हमारे को कंपनी के अंदर ही रहना पड़ता है, बाहर एक बार भी बाहर नहीं हो सकते। बिल्कुल। क्या इतने दिनों के बाद मतलब कितना साल हो गया पति को छोड़े हुए आपके? हो गया 6-7 साल हो गया हमारे को पति को छोड़े। कभी बच्चे के हाल चाल जाना? नहीं, कभी भी नहीं। उसने हाल चाल पूछने की कोशिश करी, कभी भी नहीं। देखिए, तो ये है कहानी इनकी, जो कि ऐसे ऐसे मतलब कि लोग हैं ना इस दुनिया में कि अपने बच्चे को नहीं जानते ना कॉल करते हैं। ऐसे ऐसे लोगों के लिए क्या कहिएगा, जो अपने बच्चे के नहीं हो किसके हो सकते हैं? मान के चलिए कि मतलब हमने अपनी लड़की की जन्म प्रमाण पत्र बना रखी थी, तो हमारी सास है जो वो अपने बक्से में मतलब रख करके सड़ा रहे हैं, मतलब ना ही हमारी लड़की को रख रहा है। और जब हम रख रहे हैं तो जन्म प्रमाण पत्र है तो हमें दे दो, और उसके बाद हम अपने बच्चों के भविष्य जो भी है अपने भविष्य सुधारेंगे। उसको नहीं दे रहा है, जब हम फोन कर रहे हैं हमारी सास गाली गलौज कर रहे हैं, गाली दे रही हैं, तो हम इज्जत से बात करते हैं कि माँ जी हमारा जो है तो दे दीजिए, तो वो बोलते हैं कि कौन माँ जी, कौन सास, कौन ये है वो है, मतलब ऐसे बोलते हैं कि कौन लगेंगे हम जो तुमने फोन करा ये करा। अरे जब हम मतलब इज्जत से बोल रहे हैं तो और गाली गलौज थोड़ी करके हम बोलेंगे, वैसे खानदान से थोड़ी ना है हम। बिल्कुल। देख सकते हैं, एक सास होती है कि घर बसाती है, अपने ही बहू को घर से निकलवा देती है, बेटा को दूसरा शादी करवा देती है। कहीं ना कहीं सास का भी इसमें है, घर बर्बाद करने में। लोग बोलते हैं कि सूद से ज्यादा मूर प्यार है, तो कम से कम नाती पोता है, इसको देखना चाहिए। ऐसे ऐसे घटिया लोगों के लिए क्या कहिएगा? मेरे पास तो शब्द नहीं है, कमेंट में आप लोग बताइएगा। मतलब एड्रेस कहाँ के, कहाँ आपका ससुराल हुआ? मेरा ससुराल है जिला पूर्णिया है, रानी पत्रा गांव का नाम है, और थाना चांदी कठवा पड़ता है हमारा। बिल्कुल। पति का क्या नाम है? पति का ओम प्रकाश राय है। ससुर का? ससुर का शंकर राय। शंकर राय। आपके मायके कहाँ है? मायके गढ़बनेली सुरुचिया पड़ता है। तो देखिए, ये बेचारी के दर दर के ठोकर खा रही है। 2 बच्चा रहने के बाद भी पति छोड़ दिया।
अब बताइए वो कम से कम इनसे प्रेम नहीं रखता तो अपने बच्चे से तो रखता, लेकिन और ये दूसरा शादी कर लिया। उनसे भी बता रही है कि 2 और मतलब बच्चा हो गया। तो ये नालायक लोगों के लिए क्या कहिएगा? ऐसे ऐसे तमाम घटना रोज घट रहा है। ऐसी ऐसी लड़कियां जो है ना बर्बाद हो जाती है। आपने दूसरा शादी करने का कोशिश नहीं किया? दूसरा शादी करने की हमारी मम्मी सब वो देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि दूसरा शादी करवाने के लिए, पर हम उतना अभी वो नहीं हो रहे। हम सोच रहे हैं कि बाई चांस अगर फिर से अगर ऐसा हो जाए तो फिर हमारे बच्चों का क्या हाल होगा। अगर नहीं, ऐसा होता नहीं, है ना, ऐसा नहीं है। दुनिया में एक से एक लोग है। एक आपको खराब मिल गया तो दूसरा खराब नहीं मिलेगा। कितना एज हो गया आपको? 25 चल रहा है। अब बताइए 25 बरस एज है, अब पूरा जीवन अभी पड़ा है। कौन करेगा? शरीर बुढ़ा हो जाएगा, चाहे आदमी का शरीर गिर जाता है, उसके बाद कोई देखने के लिए बाल बच्चे के तो लिए तो चाहिए, अपने लिए भविष्य में तो कोई चाहिए ना कि भाई एक सहारा बने। तो कोई कमेंट बॉक्स में अगर करता है या कोई ऐसा आदमी मिलता है तो क्या आप शादी करेंगी दोबारा? हाँ, अगर हमारे माँ बाप अगर चाहेंगे तो हम करेंगे जरूर। करेंगे जरूर। पति पे आपने केस किया पैसे वैसे की? पैसा मिलता है कि छोड़ा है तो आपको खर्चा देगा? कुछ भी नहीं, कोई पैसा वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है। अब वो मतलब बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, तो वो मेरे से बात करना चाहता है, तो लेकिन अब हम नहीं करना चाहते हैं। जब हम बर्बाद थे, इस टाइम रो रहे थे, इतना वो कर रहे थे, तो उस टाइम हमारे को अपनाया ही नहीं। अब हम अच्छे खासे थोड़ा सा भी थोड़ा कमा उमा के अभी जो भी खा पी रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, तब उनसे बात ही करके क्या करेंगे? बात करने से क्या होगा? मतलब फोन करते हैं आप पे? मतलब फोन हमारे को नहीं करता है, किसी को बोलता है कि हाँ हमारे को बात करवाओ उनसे, ऐसे गांव समाज में है, तो बोलते रहता है उसका नंबर चाहिए हमारे को, मतलब उनसे बात करना चाहते हैं, तो बात ही करके क्या करेगा? अब किस लिए नंबर चाहिए भाई? अब जरूरत का है? अब जब रखना था तो रखे नहीं, दूसरा शादी किए। हमारे को कुछ भी मतलब जो भी था हमारे, एक तो हमारे को कोई गहना जेवर दिया नहीं था, जो भी थोड़ा बहुत दिया था, और पतले पतले हमारे पाँव में थे पायल वगैरह, वो भी हमारी सास ने छीन छान लिया, सब छीन लिया। ये नहीं कहे तो सीधी तौर से ऐसे ऐसे सास है ना कि अपना ही घर अपना बर्बाद कर दिए। बेटा भी कहाँ रहता है? बेटा क्या पति आपके कहाँ रहता है? अभी उसके मतलब जहाँ उसका घर है, तो वो लोग अब मेरा सास उस जो भी है सब अपना घर में रह रहे हैं। ये अब सरकारी जमीन में रह रहे हैं इस टाइम। सरकारी जमीन में क्यों रह रहा है? उसका मतलब जब से हमारे को भगाया, तो उस लड़की को भगा के लेके गया था, तो उस टाइम उसके अच्छा खासा दुकान चल रहा था। दुकान में कम से कम क्या चीज का दुकान था? दुकान था जैसे कि पान दुकान था, तो उसमें मतलब सारे इलेक्ट्रॉनिक का जितने भी सामान था वो सब भी रख रहा था, और पान भी बेच रहा था उसमें। तो कम से कम ऐसे 3-4 लाख की सामान थी उस दुकान में। तो उसको दुकान उगान सब जमीन सब बेच के गया। वो अपने हिस्से की जो भी घर था, जमीन था, वो सब बेच करके वो चले गए। मतलब बर्बाद हो गया? हाँ, सब बर्बाद हो गई, तो कुछ नहीं रहा उनके पास। फिर उसके बाद तो इधर बाहर आए, बाहर आने के बाद पैसा सब खर्चा हो गया, तो फिर उसके बाद वापस गया तो कोई रखा नहीं उनको। तो अब इस टाइम मतलब क्या रेलवे पटरी होता है उनके पास, वो अपना घर पर झोपड़ी बांध के रहता है। झोपड़ी बांध? बांस का घर होता है ना, तो वो बांध के रहते हैं। उसका जमीन नहीं है, सरकारी जमीन में रह रहे हैं इस टाइम। तो आपके ससुराल में जमीन उमीन नहीं था जब शादी हुआ था? था उस टाइम जमीन उमीन थे, घर बन रहे थे, नया घर बन रहा था उस टाइम। घर क्या हो गया? घर अभी है, घर है। हाँ, उनके हिस्से का भी बना था, हमारे हिस्से के भी बने थे, पर उसने बेच लिया, सब बेच दिया। हाँ, तो वही मतलब एक बार गए थे हम अपने ससुराल अपने बच्चों के लिए, कि जब हमारा लड़का हो गया था तब गए थे। हम सोचे कि लड़का हो गया था तो अब थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत हमारी सास से बनेगी, तो फिर उसने तब भी उसने नहीं वो करा, तो तब भी हमारे को नहीं रखा। तो बोला तुम्हारा सब कुछ बिक गया, सब तुम्हारा बेच के गया तुम्हारा घर वाला, तुम्हारा रह ही क्या गया तो तुम्हें देंगे। तो उसके बाद गांव समाज के सब बोले चलो ठीक है, इसका हस्बैंड ने शादी कर लिया, अभी भी बच्चा है। 5 देवर थे हमारे, 4 देवर थे, और 4 देवर में तो हमारे एक देवर बोल रहा था शादी करने के लिए कि चलो हमारा भाई का बच्चा है तो हम शादी करेंगे। वो शादी करने के लिए राजी हुआ, लेकिन हमारे सास ने होने नहीं दिया। बोला नहीं, अब ये लड़की नहीं रहेगी हमारे घर में, तो नहीं रखा उसने।
तो उसके बाद तो जब हमारा देवर बोला शादी करने के लिए कि नहीं अपने भाभी से हम शादी कर लेते हैं, तो गांव समाज के भी सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ जब ऐसा है तो करवा दो शादी। तो उसने नहीं करवाया, तो तुरंत हमारे देवर की शादी तुरंत दूसरी जगह करवा दी उनकी, तो नहीं होने दिया फिर। ऐसे ऐसे है कहानी भाई, एक से एक बढ़ के कहानी है। ऐसे ऐसे कमीना कहे या क्या कहे, हमारे मुंह से तो बहुत खराब लग रहा है, लेकिन आप लोग बताइएगा ऐसे ऐसे लड़कियों का जीवन बर्बाद जो करते हैं वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि वो खुद बर्बाद हो गया। कहीं ना कहीं ये लड़की गई थी इनके घर, बड़े अच्छा से लोग था, लेकिन ये जब आई भगाया इसको तो वो लोग भी मतलब बर्बाद हो गए वो लोग, पूरा बर्बाद हो गया। मतलब अपने ही बेटे को उसने बर्बाद कर दिया हमारी सास ने। और मतलब हमारी जेठानी की भी हाथ थे उसमें, हम कुछ बोलते थे तो मतलब हमारे इसको ही मरवा पिटवा देते थे हमारे हस्बैंड से, पर उसको समझ में नहीं आता था कि हम क्या बोलना चाहते हैं। बिल्कुल। और उस टाइम हम भी मतलब इतना ज्यादा हमारे को गाली गलौज नहीं आते थे, हम इतना ज्यादा गाली गलौज नहीं करते थे, नहीं लड़ाई झगड़ा, हमारे को शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं थे। बिल्कुल। और वो शोर शराबा करते थे तो हम चुपचाप सुनते रहते थे, बस हो गया और कुछ भी नहीं। उसकी फायदा उठा करके अगर होते हैं ना कि कोई लड़की गाली गलौज ज्यादा करती है, सास को मार देती है, पीट देती है, झगड़ा करके अपने घर में रहती है, अपने पति को मारपीट करके अपने घर में रहते हैं, पर ये सब हमारे से उस टाइम नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हम उस टाइम बहुत मतलब अनजान थे इन सब चीजों से। बिल्कुल, यही थोड़ा टाइट रहती, झांसी की रानी रहती तो ना सास बोलती और ना उसका हिम्मत होता कि वो दूसरी शादी करते। आज ये इसीलिए ये दिन दिखना पड़ा कि आप आवश्यकता से ज्यादा सीधी हो। लास्ट में हम एक ही बात कहेंगे कि अगर कोई चाहता है कि आपसे शादी करे, आपकी कहानी सुनकर रखना चाहता है, तो क्या आप दूसरा शादी करेंगी? अगर अच्छा सब मिले घर भर तो मानने वाला तो करेंगे शादी, हमारे माँ बाप भी चाहे तो कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं है, बच्चे को भी अपनाएंगे, सबको भी अपनाएंगे, दिल के बहुत लोग हैं, सब लोग खराबे नहीं है, दुनिया है, दुनिया में बहुत बड़ा बड़ा लोग है, ऐसा नहीं है। आपकी कहानी हम इसीलिए दिखा रहे थे कि लोगों तक पहुंचे। ये तो खैर नहीं चाह रही थी कि ये कहानी हमारी जाए दर्शक के पास, लेकिन हम लोग देखे, इनकी बात सुने तो हमको लगा कि ऐसे ऐसे कहानी को दिखाना चाहिए और लोगों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा ऐसा ऐसा घटना होते रह रहा है। बेचारी बताइए बाहर में कमाती है, ऐसा ऐसा मशीन चलाती है कि हम क्या बताएं, मर्दों वाली काम करती है, 12-12 घंटा ड्यूटी करती है बच्चे को छोड़ करके। तो इनका कहानी तो विचित्र है, दिखाना मेरा यही इसीलिए मकसद था कि ऐसे ऐसे कहानी को हम दिखाए। लेकिन आप लोग क्या कुछ सोचते हैं इस कहानी को लेकर के जरूर बताइएगा अपना राय। इस वीडियो को भी इतना शेयर कीजिएगा ना कि उन तमाम लोगों के पास पहुंचे जो कि ऐसे ऐसे गलतियां करते हैं, औरतों को शादी करते हैं, छोड़ देते हैं, बच्चे को छोड़ देते हैं। तो ऐसे ऐसे कमीने के लिए क्या दो शब्द लिखिएगा, अपना राय जरूर दीजिएगा। तो धन्यवाद, नमस्कार।